सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर रॉक्सीना यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप में से जितने लोगों ने मुझे कमेंट करा है, थैंक यू सो मच। और जब भी आप कमेंट करते हो ना, मुझे ये रहता है कि चलो मैं अभी वीडियो बनाती हूँ और मुझे माफ़ कर देना कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड हाँ, अभी ना तुम हेडफोन यूज़ कर लो, नहीं तो तुम अभी साइड में बैठ जाओ, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें तो बिल्कुल भी बोलनेस नहीं थी, ना ही बिल्कुल बोल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं थी, बट इस वाली वीडियो में होगी। तो मुझे फिर मत कहना कि तुमने डांट खिलवा दिया, नहीं तो तुम साइड में जाके बैठ जाओ, नहीं तो हेडफोन्स का यूज़ करो। फिर मेरी जितनी भी एफ है उससे कम्प्लीटली सुनना। तो मैं अपनी जो मेन स्टोरी लाइन पे आती हूँ, ठीक है, फटाफट से। सो हमने जहाँ से छोड़ा था, जो हमारा फीन था वो वांगजी को देख रहा था, एंड जो वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हार्डली ब्लश कर रहा था, एंड जो विंग था वो वांगजी से दूर हटता है, एंड देन वो बोलता है चलो अब मुझे लगता है कि तुम मेरी बात सुनोगे। वेल वांगजी, तुम्हारा टेस्ट इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। मैंने कभी वैसे सोचा तो नहीं था कि मैं एक माइनर के साथ ऐसी हरकतें करूँगा। एंड ऐसा कहने के बाद जो विंग का जो थंब था वो वांगजी के माउथ के अंदर वो इंसर्ट कर देता है, एंड वो ऐसे ही वांगजी के साथ खेल रहा था, एंड जो वांगजी था उसे काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। एंड जो विंग ने जो वांगजी के दोनों लेग्स के बीच में अपना जो वो लेग था उसे लेके आ चुका था, एंड वो वहाँ पे रब कर रहा था, एंड जो वांगजी था वो मना करता, वो अपने जो हाथों से दूर करने का ट्राई करता, बट जो हमारा विंग था वो सुनने वाला था, किसी की भी नहीं सुनने वाला था। विंग ने अपने जो एक ही हैंड से जो वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ लिया था, ऊपर पिन कर दिया था, एंड जो वांगजी था वो कुछ बोलने वाला था, बट वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जो विंग ने अपना जो थंब था उसके माउथ के डाल रखा था। एंड जो विंग था वो वांगजी की ईयर्स के पास आके कहता है, वांगजी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस तुम्हारी माउथ को किसी और शे का यूज़ करूं, ताकि मैं खुद भी सेटिस्फाई हो सकूं। देखो वांगजी, तुमने मेरी कितनी बुरी हालत कर दी है। एंड जो वांगजी का वो हाथ छोड़ता है, एंड देन उसे अपनी प्राइवेट एरिया पे रखता है, एंड जो वांगजी था वो फील कर पाता कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड है और टाइट हो रखा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो वांगजी की जिप है वो टूट जाएगी और खुल जाएगी। एंड जो वांगजी था वो अपना हाथ पीछे कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो विंग ने काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ा था। एंड जो विंग था वो वांगजी के बिल्कुल ही ईयर्स के पास आता है, एंड विस्परिंग वॉइस में कहता है, वांगजी, वैसे तुम्हारे हाथ भी काफ़ी बेहतरीन है, क्या तुम इन्हें यूज़ करना चाहोगे? हाँ। एंड जो वांगजी था वो बोलता है कि तुम बहुत बढ़िया हरकतें कर रहे हो, मैं ही नहीं करना चाहता। एंड जो वांगजी था वो कुछ ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है, ठीक है तो चलो तुम अपनी माउथ का यूज़ करो। एंड जो वांगजी था वो शॉक्ड हो जाता, लिटरली वो हैरान था। एंड जो विंग था उसने एक पास की जो चेयर थी वहाँ पे वो बैठ जाता है, वो उसने अपनी जो लेग्स थी उसे ओपन कर दिया था, एंड जो वांगजी था वो बस वो विंग को देख रहा था। एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है, वांगजी, जैसा कि मैंने कहा, अपने घुटनों पे आओ, अपने नीज पे आओ जल्दी। एंड जो वांगजी था वो बिल्कुल भी विंग की बात नहीं सुनता, एंड वो जैसे जाने वाला था तभी जो हमारी विंग ने अपनी जो अल्फ़ा वॉइस थी उसमें डायरेक्टली ही वांगजी को कमांड करता है कि वो उसकी बात सुने। एंड जो वांगजी था वो विंग के पास आता है, बट वो उसके साथ कुछ चीज़ें नहीं करता। एंड जो विंग था, विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एंड जो हमारा विंग था उसने जो वांगजी की लॉन्ग हेयर्स थे जिन जिस उसे पकड़ लिया था, एंड देन वो वांगजी को अपने नीचे करता है, एंड वो बोलता है, मैंने कहा था ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आज तक कभी भी किसी को इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया है वांगजी, जितना कि मैं तुम्हें कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ अभी कुछ कर भी नहीं रहा, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मुझे रिलैक्स कर दो, इसके लिए बस मैं तुम्हारी मौत का यूज़ करूँगा और किसी चीज़ का नहीं। बट अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना, हाँ, तो मैं किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा कहते कहते जो हमारी विंग ने जो वांगजी की लॉन्ग गोल्डन ब्राउन लॉन्ग हेयर्स थे उनको पकड़ता है अपने हाथों पे, एंड देन वो उन हेयर्स को किस करता है। एंड देन जो हमारा वांगजी था वो विंग को काफ़ी ज़्यादा ही डरी सहमी आंखों से देख रहा था, एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है, जैसा मैंने कहा अभी इसे ओपन करो। एंड जो वांगजी था उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बॉडी शेक कर रही थी, एंड फिर भी वो विंग की बात सुनता है, एंड उसने विंग का जो जिप था उसे हल्का सा खोला था, एंड वो फिर से बाद वो देखता है कि उसने बॉक्सर पहन रखा है। एंड जो वांगजी को काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि उसको टच करते हुए भी पता चल रहा था वो कितना ज़्यादा हार्ड है। एंड
ये कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन करना हार्ड है यार, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड जो हमारा वांगजी था वो जैसे ही बॉक्सर को हल्का सा खोलता है तभी वो जो उसका लिटिल वन था, हाँ हमारे विंग का लिटिल टाइगर, वो डायरेक्टली वांगजी के फेस के पास आ चुका था। एंड जो हमारा विंग था वो ये साइड से देख रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है वांगजी चलो तुम अपने हाथों को इस्तेमाल करोगे या फिर अपने माउथ का, तुम डिसाइड कर सकते हो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। एंड जो हमारा वांगजी था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, फिर भी जो हमारा विंग था बोलता है अभी करो। एंड जो हमारा वांगजी था वो अपने हाथों की हेल्प से कर रहा था, बट उससे हो नहीं रहा था। एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है मैं भूल गया था कि तुम्हें ये चीज़ें करने नहीं आती, लगता है मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। एंड ऐसा कहने के बाद जो हमारा विंग था वो वांगजी तरफ देखता है। एंड जो वांगजी था वो बोलता है क्या तुम मुझे मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ। एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है वांगजी वह तुम कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो। एंड जो हमारा वांगजी था बोलता है मुझे पता है, तुम ऐसे बार बार मुझसे बकवास करना बंद कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। एंड जैसे ही जो वांगजी था वो जाने वाला था तभी जो हमारी विंग ने वांगजी के जो हेयर्स थे उन्हें ट्रैप कर लिया था। एंड वो इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, हाँ मैंने कहा ना तुम मेरी बात सुनोगे, हाँ। एंड जो हमारा वांगजी था वो बोलता है मैंने कहा ना मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है वांगजी, एंड जो वांगजी था वो विंग तो देख रहा था। एंड जो हमारा विंग था वो सॉफ्टली जो वांगजी की चिक्स को पकड़ता है। एंड वो बोलता है वांगजी देखो मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, बस तुम मेरी हेल्प करो। एंड जो वांगजी था वो इस बार मान जाता है। एंड वो विंग की हेल्प करने का ट्राई करता, बट उससे वो चीज़ें हो ही नहीं थी। एंड जो हमारा विंग था वो फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा था। एंड जो हमारा विंग था उसने वांगजी का लाइक जो डिसाइड कर लिया था कि वो अब भी वांगजी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसकी वजह से जो हमारा विंग था उसने डायरेक्टली जो वो वांगजी के माउथ के अंदर आपने उस चीज़ को इंसर्ट कर दिया था। एंड जो हमारा वांगजी था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए, बट जो हमारा विंग था वो रुकने वाला था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इसी वजह से जो हमारा वांगजी था उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, बट जो हमारा विंग था वो रुकता ही नहीं। एंड वो जो वांगजी के जो लाइक हेयर्स उसने अच्छे से ग्रैब कर रखा था, जिसकी वजह से वो वांगजी को बाई बहुत टाइम तक ऐसे होल्ड करता है। एंड देन वो वांगजी को वो चीज़ें करवा रहा था। एंड जो वांगजी था वो अपने नेक तक उसकी वो प्राइवेट पार्ट को फील कर पा रहा था। एंड जो हमारा वांगजी था वो लाइक वो चीज़ों को नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो हमारा विंग था वो ही अब जितने भी एफर्ट्स थे उसमें डाल रहा था। एंड देन जो फाइनली जो हमारा विंग था वो रिलीज़ हो चुका था। एंड जो उसने वांगजी का जो माउथ था उसे होल्ड करके रखा था। एंड जो हमारे वांगजी का पूरा फेस था वो रेड हो चुका था पूरी तरीके से। एंड जो हमारा विंग था उसने वांगजी के माउथ के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर दिया था। एंड देन जो हमारा विंग था उसने वांगजी को देखता है। एंड जो वांगजी था वो अब दूर हो चुका था विंग से। एंड वो गहरी सांस लिया था। एंड उसने जब अपने माउथ से उन चीज़ों को निकालना स्टार्ट कर दिया था, उसे वो बिल्कुल भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। एंड जो हमारा विंग था वो वांगजी साहब देखता है एंड वो स्माइल करता है और वो गहरी सांस ले रहा था विंग। एंड जो विंग था बोलता वांगजी तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो मैं कभी भी किसी के साथ ऐसे हरकत नहीं करता, किसी को फोर्स नहीं करता, बट आज मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है वांगजी कि मैंने तुम्हें फोर्स किया हो। एंड जो हमारा विंग था वो वांगजी तरफ देखने लगता है। एंड जो वांगजी था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड जो हमारा विंग था वो कुछ चीज़ नोटिस करता है। एंड देन वो वांगजी को उठाता है और बोलता है वांगजी चलो अब तुम चेयर पे बैठ जाओ। एंड जो वांगजी था बोलता है क्या तुम करना क्या चाहते हो। एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है वेल मैं तुम्हारी कंडीशन देख पा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वेल तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड जो हमारा वांगजी था वो समझ चुका था कि क्या बात चल रही है एक्चुअल में। एंड जो वांगजी था बोलता नहीं मैंने कहा नहीं कुछ भी, मेरे साथ नहीं करना। एंड जो वांगजी था वो खुद को हाइड कर रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है वांगजी कम ऑन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं कम से कम तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो रहा, इस बात का तुम खैर बनाओ, हाँ तो चलो अपनी जो पैंट्स को रिमूव करो। एंड जो वांगजी था वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। एंड जो हमारा विंग था उसने जो वांगजी की जो पीछे से लाइक हाँ उसने जो लोअर क्लॉथ था उससे हल्का रिमूव कर दिया था, बस हाफ रिमूव करा था। एंड देन वो वांगजी देखता है। एंड जो वो बोलता देखो तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हो। एंड उसने
विंग ने एक हाथ से उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ा हुआ था, होल्ड किया था, एंड देन वो दूसरे हाथ से लाइक दूसरे हाथ की फिंगर्स की हेल्प से वो वांग जी के अंदर वो लाइक वो फर्स्ट फिंगर को ऐड करता है, एंड वो उन दोनों जगह से ही वांग जी को हेल्प करा था। एंड जो वांग जी था वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। एंड जो विंग था बोलता है वांग जी तुम इसे इंजॉय करोगे बहुत ज़्यादा, बस तुम रिलैक्स करो, तुम पैनिक मत करो। एंड जो वांग जी था उसे लाइक कुछ टाइम बाद ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। एंड जो हमारे विंग जब इस चीज़ को नोटिस करता है वो सेकंड फिंगर को ही स्लाइड कर देता है, एंड जिस वजह से जो वांग जी को काफ़ी और ज़्यादा दर्द होता है। वो बोलता है क्या, ये क्या था तुम, ये तुमने क्या किया, हाँ तुम्हें नहीं ऐड करनी चाहिए थी एक और फिंगर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड जो विंग था वो बोलता है वांग जी देखो तुम ऐसी बातें करोगे ना तो मैं फिर से हार जाऊँगा और मैं तुम्हारे साथ फिर से वो चीज़ें करने लगूँगा, तो प्लीज़ अपनी वर्डिंग्स पे ध्यान दो और जो अपनी आवाज़ें हैं उन्हें कम करो, वरना यहाँ पे आसपास और भी लोग हैं, वो लोग अगर आ गए तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ठीक होगा। एंड जो विंग था वो उन चीज़ों को करने लगता है। एंड जो वांग जी ने अपने जो माउथ पे अपना हाथ रख लिया था वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहता था। एंड जो विंग ने लाइक वो जैसे ही थर्ड फिंगर स्लाइड कर रहा था तभी जो वांग जी था बोलता है नहीं सोचना भी मत, थर्ड फिंगर नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल टच नहीं कर पाऊँगा। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ ठीक है समझ गया। एंड जो वांग जी था वो खुद भी लाइक रिलीज़ हो चुका था। एंड जो हमारा विंग था उसने लाइक जो वांग जी के लिक्विड को उसी के लाइक सामने अपनी लाइक फिंगर्स से ही वो लिक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड जो वांग जी था वो बोलता ऐसा मत करो, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, ऐसा मत करो। एंड जो विंग था वो बोलता है वांग जी ये बिल्कुल भी टची नहीं है, मैंने भी तो तुम्हारी मौत के अंदर डाला था, क्या तुम्हें बुरा लगा, हाँ। एंड जो वांग जी था वो ब्लश करता है क्योंकि साफ साफ जो विंग था वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। एंड जो वांग जी था वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आइंदा मुझे टच भी मत करना। एंड जो वांग जी था उसने लाइक अपने जो क्लोथ थे उन्हें ठीक कर लिया था। एंड जो हमारा विंग था उसने वांग जी को हैंकी दी थी एंड बोलता ठीक है अपने आप को साफ करो अच्छे से। एंड जो वांग जी था वो ऐसे ही करता है और वो इस बार ढंग से चल नहीं पाता क्योंकि विंग ने अपना कुछ ज़्यादा ही कमाल दिखा दिया था। एंड जो विंग था वो बोलता है क्या हुआ है वांग जी, हाँ क्या तुम्हें कुछ खाली खाली सा लग रहा है अपने दोनों पैरों के बीच में, हाँ क्या तुम्हें कुछ चाहिए बोलो। एंड जो वांग जी था वो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझसे दूर चलो, मुझे दूर रहो। एंड जो विंग था बोलता है डार्लिंग मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ, हाँ। एंड उसने लाइक ऐसे कहते कहते जो वांग जी की लाइक पट को लाइक स्क्वीज करना स्टार्ट कर दिया था। एंड जो वांग जी था वो बोलता क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो। एंड तभी वो लोग उस रूम से बाहर निकल चुके थे। एंड वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो वांग जी को देख रहे थे। एंड जो वांग जी था वो अपने आप को शांत करता है। एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है कम ऑन वांग जी, हाँ तुम कितना ज़्यादा ब्लश करते हो, अगर तुम इतना ज़्यादा ही ब्लश करते रहे ना तो मैं ज़्यादा टाइम तक खुद को होल्ड नहीं कर पाऊँगा। एंड तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, अभी तो मैंने खुद को कितनी बुरी तरह से कंट्रोल किया है वांग जी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तभी जो वांग जी के फ़ोन पे किसी का कॉल आने लगता है। एंड जो वांग जी था उसने अपने फ़ोन को उठा लिया था। एंड देन वो बोलता है हेलो। एंड जो वहीं दूसरी तरफ जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं वांग जी तुम कब तक घर पे आने वाले हो, हाँ। एंड जो वांग जी था वो बोलता है हाँ डैड मैं आने वाला हूँ, बस मुझे अब 10 मिनट्स दे दीजिए। एंड जो वांग जी था वो लाइक कॉल को कट कर देता है। एंड देन वो बोलता है मुझे यहाँ से जाना है। एंड जो हमारा विंग था वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। एंड जो वांग जी था वो बोलता है बट एंड जो विंग था बोलता है वांग जी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि तुम भूल गए, हाँ तुम्हारा डैड नहीं तो कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। एंड ऐसे कहते कहते जो हमारा विंग था वो वांग जी की बहुत ज़्यादा पास आ चुका था। एंड जो वांग जी था वो दूर करता बोलता है मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले। एंड जो विंग था बोलता है हाँ मैं समझ चुका हूँ। ऐसे कहने के बाद जो हमारी विंग ने वांग जी को हाथ पकड़ लिया था। एंड देन वो पार्किंग एरिया पे वांग जी को लेके जाता है। वो बोलता है चलो अब मेरी बाइक पे बैठ जाओ। एंड जो वांग जी था वो बोलता है नहीं मैं ड्राइवर को कॉल कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा। एंड जो विंग था वो बोलता है मैंने कहा ना बैठ जाओ। एंड जो हमारा विंग था वो बैठ चुका था। एंड जो वांग जी था वो भी बैठ चुका था। एंड जो हमारे विंग ने होल राइड लाइक वांग जी से बातें करता हुआ था। एंड जो वांग जी को उसने ड्रॉप कर दिया था। एंड देन वो बोलता है ठीक है तो मुझे चलना चाहिए, क्या तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते, हाँ। एंड जो वांग जी था वो बोलता है मैंने कहा ना बस तुम चले जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बड़े इंसान हो। एंड जो हमारा विंग था वो वांग जी को जाते हुए देख रहा था। एंड जो वांग जी था वो मैंशन के अंदर जा चुका था। वो अपने डैड से बोलता है डैड मैं आ चुका हूँ, आपको कुछ काम था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं वांग जी देखो
तुमने कुछ भी ऐसा वैसा काम तो नहीं किया है ना? हाँ, और तुमने अपनी मेडिसिन तो ले ली थी ना? एंड जो वांग जी था वो बोलता है हाँ मैंने मेडिसिन ले ली थी, मैं सुबह ही लेके गया था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं वांग जी मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम इस बार हरकत करो। मैं यहाँ पे चाइना से तुम्हारी वजह से आया हूँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें कैसे खुद को कंट्रोल करके रखना है। अगर मुझे पता चला ना वांग जी कि तुमने यहाँ पे भी वैसी हरकतें की हैं जैसे तुमने पहले हरकतें की थी, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे छोड़ के आऊँगा जहाँ से तुम कभी भी हमसे मिल भी नहीं पाओगे। एंड जो वांग जी था वो बोलता है मैं समझ चुका हूँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं ये तुम्हारा लास्ट चांस है वांग जी, तो मैं ऐसे चलता हूँ। एंड जो वांग जी था वो अपने रूम में आ चुका था और उसका रूम का हमें सीन दिखाया जाता है जो वांग जी के पूरे रूम में, वांग जी के होल रूम में फिल्म की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। इनफैक्ट बैक पे भी एंड उसकी लाइक हर एक जगह पे। एंड जो हमारा वांग जी था उसने अपनी डोर को बंद कर दिया था। एंड देन वो धीरे धीरे करके उस रूम के अंदर एंटर होता है और वो बैठ चुका था। वो पिंक की जो फ़ोटोज़ को अपने हाथों में लेता है और वो बोलता है पिंक फाइनली तुमने मुझे नोटिस तो किया। हाँ पता भी है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास चाहता था, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही वेट किया है पिंक। हाँ चलो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझ पर ध्यान दे रहे हो, मगर जो तुमने हरकत सुबह में की, जो चीज़ तुमने मुझे दिखाई है ना पिंक, हाँ मेरा दिल तो कर रहा था मैं उस लड़की के साथ तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा ना कर दूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरे साथ वो चीज़ें की। ऐसे कहते कहते जो वांग जी था उसने अपने लिप्स पे हाथ लगे अपने फिंगर्स को लेके जाता है और वो स्माइल करता है। एंड देन वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब तुमने मेरा यूज़ किया। विंग मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ अपने पास, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी तरफ नज़रें उठा के भी देखे। विंग आखिर हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की जो वो लोग तुम्हारे पास आए। पता भी है मैंने कितनी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं विंग सिर्फ चाइना आने के लिए। एंड जो हमारा वांग जी था वो कुछ चीज़ों को याद करता है तो हम लोग भी वांग जी साथ उसके फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, सो हमें दिखाया जाता है लाइक 10 इयर्स का वांग जी, उसके लाइक गोल्डन ब्राउनिश हेयर्स थे एंड वो खेल रहा था प्लेग्राउंड में। तभी वहाँ पे जो एक छोटा सा उसी के एज का एक बच्चा आता है एंड देन वो बोल रहा है वांग जी क्या मैं तुम्हारे साथ गेम खेल सकता हूँ? हाँ क्या मैं तुम्हारे टॉयज़ को यूज़ कर सकता हूँ? एंड जो वांग जी ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, वो सिर्फ अपने टॉयज़ के साथ एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था। एंड तभी वो जो चाइल्ड था वो वांग जी के साथ ही बैठ चुका था एंड देन वो वांग जी के टॉयज़ को टच करता है, उनके साथ खेल रहा था। एंड जो वांग जी था वो पहले तो उस बच्चे को देख रहा था, वो उस छोटे से ही बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ही घूर घूर कर देख रहा था। एंड जो उस चाइल्ड को हल्का सा लाइक वेट लगता है एंड वो बोलता है क्या हुआ है वांग जी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? एंड जो वांग जी था वो बोलता है वेल तुमने अभी क्या किया है? हाँ क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ। एंड जो वो चाइल्ड था बोलता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो बस खेल रहा हूँ। एंड जो वांग जी था वो बोलता है मेरे सामने इनोसेंट बनने का एक्ट करना बंद कर दो, जो तुम हो नहीं वो बनने का ट्राई भी मत करो। एंड जो वो चाइल्ड था बोलता है बट तुम बताओ तो मैंने क्या किया है? एंड जो वांग जी था वो उस चाइल्ड को लाइक अपने लेग से किक कर देता है एंड देन वो बोलता है क्या तुझे पता नहीं है तूने क्या किया है? हाँ क्या मैंने तुझसे कहा कि मेरे टॉयज़ को टच कर? हाँ फिर भी तूने ऐसा किया। एंड देन जो वांग जी था वो उस बॉय को लाइक अपने लाइक पंच करता है एंड जो वो बॉय था वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है मैं तो बस थोड़ा सा खेल ही रहा था, वो मुझे लगा तुमने मुझे परमिशन दे दी क्योंकि तुमने कुछ आंसर नहीं करा था। एंड जो वांग जी था वो बोलता है हाँ अच्छा अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी हाँ है। तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ तुमने मेरी चीज़ को टच किया, ऊपर से मेरी चीज़ को तुमने यूज़ भी किया, तुम बेवकूफ़। हाँ ऐसा कहने के बाद जो वांग जी था वो बहुत बुरी तरीके से उस छोटे से बच्चे को मारा था। एंड जो वो बच्चा था वो बोलता है प्लीज़ वांग जी मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। एंड जो छोटा सा बच्चा था वो चिल्लाता है, बोलता है प्लीज़ कोई तो आओ, मेरी हेल्प करो, ये मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहा है, कोई तो आओ। एंड जो बच्चा था वो काफ़ी बुरी तरह से रोना स्टार्ट कर चुका था। एंड जो वांग जी था वो रुक ही नहीं रहा था, वो लिटरली लाइक उस छोटे से बच्चे की लाइक ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बट जो वांग जी था वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। एंड जो वांग जी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से वो जो बच्चा था वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाया था। एंड तभी वहाँ पे जो मिस्टर लैन
मिसेस लैन थी एंड उस छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो भी आ चुके थे। एंड जो मिसेस लैन थी वो वांग जी को रोकने का ट्राई करती है, बट जो वांग जी था वो रुक ही नहीं रहा था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो आते हैं एंड देन वो वांग जी के जो हैंड्स को पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं, वांग जी ये क्या कर रहे हो हम। एंड जो वांग जी था बोलता है, इसने मेरे टॉयज़ को टच किया, इसने मेरे टॉयज़ को यूज़ किया, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने बिना पूछे, हाँ पूछने भी क्या बात है, हाँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी मेरी चीज़ों को हाथ तक लगाए, इसने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। एंड वो जो छोटा सा बच्चा था बोलता है, मॉम डैड ये देखो ना इसने क्या किया, मैंने पूछा था पर इसने कुछ आंसर नहीं करा, मुझे लगा कि हाँ बोल रहा है तो मैं तो बस मॉम डैड आपने तो कहा था कि मैं वांग जी के साथ खेलूँ क्योंकि इसका कोई फ्रेंड नहीं है। एंड जो मिसेस लैन थी वो बोलती है, वांग जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता भी है वो लोग कौन है, हाँ। एंड जो वांग जी था बोलता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और नहीं, बस इसने मेरी तो इसके साथ जो किया है इसके बाद तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड जो उस दूसरे बॉय के पेरेंट्स थे वो देख पा रहे थे कि कितनी बुरी तरीके से जो वांग जी ने इसे मारा है, यहाँ तक कि जो वांग जी ने उस बॉय के नेक को भी प्रेस किया था उसके निशान भी वो उस बॉय के नेक पे थे। एंड जो मिसेस लैन थी वो बोलते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हो क्या गया है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हो वांग जी। एंड जो वांग जी था वो बोलता है, आई डोंट केयर। एंड जो वांग जी था बस इतना कहने के बाद वो अपने टॉयज़ को उठाता है एंड देन वो चला जाता है अपने मैंशन के अंदर। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलता है, हमें सच में माफ़ कर दीजिए। एंड रही बात आपकी इस बिज़नेस डील की, तो ठीक है मैं आपके बिज़नेस में फंडिंग करने के लिए रेडी हूँ, बट जितनी भी चीज़ें हुई है उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा और आप कुछ भी किसी को भी नहीं बताएंगे। एंड वहीं उसके जो पेरेंट्स हैं बोलते हैं, बट हम एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर नहीं। एंड जो उनके पेरेंट्स थे बोलते हैं, हाँ हमें चाहिए। ठीक है ये छोटे से बच्चों की बात थी तो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। एंड देन वो लोग जा चुके थे एंड जो मिस्टर लैन ने अपने सर पे हाथ रख लिया था। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं, मैं नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया, मैं उससे बात करूँगी। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं, नहीं वो हर बार ऐसे ही हरकतें करता है और इस बार तो हद हो गई, इस बार हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, हमें उसे दिखाना ही पड़ेगा। एंड जो मिसेस लैन थी वो इस बार मान जाती है एंड देन वो लोग डॉक्टर्स को ही बुलाते हैं। एंड जो डॉक्टर थे वो वांग जी को चेक करते हैं एंड वो उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट जो हमारा वांग जी था वो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहा था किसी भी क्वेश्चन का। एंड जो वांग जी से बात करते हुए डॉक्टर्स को ये तो समझ आ चुका था कि जो वांग जी है वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है। एंड जो वांग जी है वो किसी भी अपनी चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है। एंड जो वांग जी है वो नहीं चाहते कि कोई भी जो वांग जी की चीज़ों को टच करे। एंड जो वांग जी है वो थोड़ा सही बट वो साइकोपैथ की लिस्ट में आता है, ठीक है। एंड जो मिस्टर लैन को जब ये सारी बातें पता चलती है एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं कि ये वांग जी ठीक हो सकता है फिर नहीं, जो डॉक्टर्स ने कह तो दिया था कि जो वांग जी है वो ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड जो वांग जी की 2 सालों तक ट्रीटमेंट चलती है, बट उसके बावजूद जो वांग जी था वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं सुधारता। वो एक्ट तो ऐसे करता था कि हाँ वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, बट वो दूसरों को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। एंड ये बातें मिस्टर लैन एंड मिस लैन को पता चल गई थी कि जो वांग जी है वो अपने स्कूल के बच्चों को भी टॉर्चर करता है करके। एंड उन लोगों ने बिल्कुल भी कंप्लेन इसलिए नहीं की होती क्योंकि जो वांग जी ने धमकी दे रखी होती है कि अगर कुछ भी किया तो वांग जी से छोड़ेगा नहीं। सो जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को पता करने में। एंड जो वांग जी था वो बोलता है, सो व्हाट, मैं ऐसा करूँ या ना करूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मैं उन लोगों को सबक सिखाता हूँ जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाते हैं। एंड जो मिस लैन थी वो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हाँ। एंड वो लोग समझाने का ट्राई करते पर जो वांग जी था वो कभी भी उनकी बात सुनता ही नहीं था। तभी कुछ दिनों बाद जो मिस लैन थी वो किसी से बात करी थी एंड जो वांग जी था उनसे इंटरेस्ट आता है। एंड देन वो मिस लैन के पास जाता है, वो पीछे से देख रहा था एंड जब वो देखता है कि जो मिसेस लैन है वो किसी से बातें कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। एंड जो वांग जी था बोलता है, आप किससे बात कर रही हैं मदर। एंड जो मिसेस लैन थी वो बोलती है, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है, इनका नाम है मिसेस वे। एंड ये जो साइड में देख रहे हो वो तो जो पढ़ाई कर रहा है ना साइड में, वो इनका बेटा है विंग। एंड जो वांग जी था वो उस तरफ देखने लगता है, वो लोग वीडियो कॉल कर रहे थे, ठीक है तुम समझ रहे हो ना। एंड वो जो वांग जी था वो
जो मिसेस वी को हेलो कहता है एंड देन वो बातें कहता है एंड जो वांग जी का पूरा ध्यान साइड में था कि जो एक लड़का है लाइक जो वांग जी से बड़ा है एंड वो साइड में स्टडी कर रखा है एंड साइड में स्टडी कर रहा है एंड उसने अपने लाइक हेडफोन्स लगा रखा है एंड वो बस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है एंड जो वांग जी था उसका पूरा ध्यान वहीं पे था एंड जो मिसेस वी थी वो वांग जी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करती हैं। जो वांग जी था वो रिस्पॉन्स भी आता क्वेश्चंस का एंड जो वांग जी था वो कुछ टाइम बाद अपने रूम में चल जाता एंड देन वो विंग के बारे में सोच रहा था एंड उसके दिमाग में बार विंग का फेस आ रहा था एंड वो खुद को शांत करने का ट्राई करता है। तो वो अपनी माइंड में बोलता है आखिर मेरे दिमाग में वो आ क्यों रहा है एंड जो वांग जी था वो पूरा दिन विंग के बारे में सोचता है बट उसके दिमाग से विंग जा ही नहीं आता एंड देन जो वांग जी था वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो विंग के बारे में पता करेगा एंड जो वांग जी था उसे बस इतना पता था कि जो विंग है वो चाइना से है एंड उसका नाम विंग करके है। तो जो वांग जी था वो लाइक इंटरनेट पे ढूंढने लगता है बट उसे विंग मिलता नहीं है एंड जो वांग जी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालता है वो लाइक कोडिंग हैकिंग सब ट्राई करता है एंड देन उसे विंग मिल जाता है एंड जो विंग था वो लाइक सोशल मीडिया पे था एंड जो वांग जी था वो भी विंग को फॉलो करता है एंड वो उसने काफ़ी सारी जो विंग की फ़ोटोज़ थी विंग की पोस्ट थी उन्हें देख लिया था एंड वो विंग की जो फ़ोटोज़ को ऐसे देखता था जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो एंड वो उस फोटोज़ के बिना लाइक उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकता एंड जो हमारी वांग जी ने ऑनलाइन विंग को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया था। वो जितनी भी फ़ोटोज़ थी एंड जितनी भी बातें थी वो विंग के बारे में जानना था एंड उसे पता चलता है कि जो हमारा विंग है वो प्ले बॉय करके है एंड उसे लाइक काफ़ी सारे लोगों के साथ घूमना रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे लाइक थोड़े बहुत इनोसेंट टाइप के लोग पसंद है बट जो हमारा वांग जी था वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं था। सो जो हमारा वांग जी था वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को चेंज करेगा क्योंकि जो उसके फादर थे उसमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। इसी वजह से उसने वांग जी के ऊपर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड को रख रखा था एंड उस पर नज़र रखने के लिए कहा था जिसकी वजह से जो वांग जी था वो कुछ भी कर नहीं पा था एंड अगर जो उसके फादर हमेशा उस पर डाउट करते रहते जो वांग जी कभी भी कुछ भी चीज़ मांगता सो जो उसके फादर हैं वो डाउट करते हैं एंड इसी वजह से जो वांग जी था वो डिसाइड करता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसके जो फादर है वो कभी मना ना कर पाए एंड जो वांग जी ने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत दूसरों के सामने ऐसा एक्ट करने लग गया था जैसे कि अब उसे उन चीज़ों का सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता एंड जो मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन थी वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे एंड जो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हाँ जो वांग जी है वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है एंड उन लोगों को भी वांग जी ने मैनिपुलेट कर लिया था अच्छे से एंड वहीं अब हम प्रेजेंट में आते हैं एंड जो वांग जी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि जो वो लोग चाइना चले वो चाइना में स्टडी करना चाहता है एंड जो वांग जी की वजह से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी मिस्टर लैन के बिज़नेस में जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा एंड जो मिस्टर लैन को बस डाउट है कि जो वांग जी ने वो चीज़ करी थी या फिर नहीं करी थी एंड जो वांग जी ने वो चीज़ की थी बट वो ऐसा एक्ट कर रहा जैसे उसने कुछ भी नहीं किया। ही वॉज अ इनोसेंट एंड जो हम प्रेजेंट में आ रहे हैं एंड जो वांग जी था वो विंग की फ़ोटोज़ को देख रहा था एंड वो बोलता है विंग मैंने सीरियसली तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट किया है फुल 8 ईयर्स। हाँ मैंने तुम्हारा पूरा 8 सालों से इंतज़ार किया है। मैं तुम्हें सच में बहुत बुरी तरह से चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को टच करो। मैं सच चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो। अगर तुम्हें यूज़ भी करना है तो तुम सिर्फ मुझे यूज़ करो। अब रही बात उन बेवकूफ़ लड़कियों की जिनको तुमने यूज़ किया है और उन बाकी ओमेगास की, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से मज़ा चखाऊँगा। हाँ मैं आ चुका हूँ विंग, फ़िक्र मत करो। मैंने उन लोगों को तो बहुत अच्छा मज़ा चखाया है जिन लोगों को तुमने पहले टच किया था। अब वो बात अलग है विंग कि तुम न्यूज़ देखते नहीं। अगर तुम देखते तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आता। हाँ कोई बात नहीं विंग, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मुझे देख रहे हो। मेरा तुमने यूज़ किया मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा विंग, पर आइंदा तुमने किसी और के बारे में सोचा या किसी और को टच किया विंग तो मैं सच बता रहा हूँ मैं उस दूसरे पर्सन के साथ बहुत बुरा करूँगा। एंड ऐसा कहने के बाद जो वांग जी था वो स्माइल कर रहा था एंड वो उसने लाइक विंग की जो फ़ोटोज़ को हक कर लिया था एंड देन वो सोना स्टार्ट कर चुका था। हम दूसरी तरफ के सीन में आते हैं। जो हमारा विंग था उसने वांग जी को छोड़ दिया था एंड देन वो फिर से जो उस क्लब हाउस में जाता है एंड वो न्यू सान के साथ बैठ चुका था एंड जो न्यू सान था वो ड्रिंक कर रहा था एंड बोलता है क्या हुआ है, हाँ लगता है कि तू किसी को ड्रॉप करके आया अपने लव को। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ, मुझे परेशान करना बंद कर दे, तो बार बार मुझे परेशान करता रहता है। एंड जो न्यू सान था वो बोलता है ब्रो अब तो मुझे कोई डाउट भी नहीं रहा तुझ पे। क्या तुझे पता है हाँ तो जहाँ पे वो चीज़ें कर रहा था ना वहाँ पे आवाज़ें भी आ रही थी। वो तो शुक्र बना मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि वो यहाँ से चले जाएँ, तब वो लोग वहाँ से चले गए।
तब तो बच भी गया। हाँ, तो ऐसी चीज़ें करता ही क्यों है? हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है क्या करूँ, खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, बट मुझे काफ़ी मज़ा आया। एंड जो न्यूज़ था बोलता है लगता है तूने उसी के साथ मज़े किए हैं। एंड जो विंग था बोलता है क्या तुझे कोई डाउट है? हाँ। एंड जो न्यूज़ था बोलता है क्या तूने सच में किया? तुझे पता है वो माइनर है, अभी तक तो उसका सेकंड जेंडर भी रिवील नहीं हुआ है, तो कैसे कर सकता है ब्रो? एंड जो विंग था बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या बनेगा या क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जो न्यूज़ था वो हंसते हुए बोलता है अगर मान ले वो अल्फ़ा बन गया, बीटा बन गया, फिर क्या तुझे लगता है कि वो ओमेगा ही बनेगा? एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ वो एक ओमेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड जो न्यूसान था वो हंसते बोलता है तुझे कैसे पता? हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है क्या तूने कभी उसे देखा है ढंग से? हाँ, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इनोसेंट है। एंड जो न्यूसान था वो बोलता है हाँ मतलब इनोसेंट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मतलब उससे डबल मीनिंग की बातें भी नहीं बताओगे। एंड वो तो बहुत ज़्यादा लाइक दूसरे से दूर रहता है। एंड जो विंग था बोलता है यही बात तो उसे काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक बनाती है और उसे अट्रैक्टिव भी बनाती है, मुझे वैसे ही लोग पसंद है जैसे वो है। एंड जो न्यू सांता बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तेरा टेस्ट कैसा है, तुझे इनोसेंट बॉयज़ पसंद है ना? एंड जो विंग था बोलता है हाँ वेल तो कब से मज़े कर रहा है यहाँ पे, क्या तू आज आया भी था? एंड जो न्यू सांता होता है हाँ हाँ मैं आज आया था यार कॉलेज, तभी तो मैं तेरी हेल्प करी, तो भूल गया क्या यार? एंड मुझे ये बता कि तूने बहुत टाइम से किसी से नाइट स्टैंड नहीं किया, तो खुद को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है? हाँ। एंड जो विंग था बोलता है क्या करूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। नहीं वो शांत तुझे पता है, एक तो मैंने अपने फादर का बिज़नेस में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है, और ऊपर से जो मैं तुझे पता है कि हमारी फाइनल ईयर चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड जो न्यूज़ था बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं तो इन बिज़नेस में नहीं पढ़ने वाला। एंड जो विंग था बोलता है क्या तुझे अपने फादर का बिज़नेस नहीं संभालना है? हाँ। एंड जो न्यूज़ था बोलता है हाँ देख मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरे फादर है वो काफ़ी अच्छे से बिज़नेस संभाल रहे हैं, एंड जब वो रिटायर हो लाइक वो जब उनको लगेगा कि वो नहीं कर पाएंगे तो तब मैं जाकर संभाल लूँगा, तो उससे ज़्यादा मुझसे कोई एक्सपेक्ट मत करियो। एंड जो विंग था बोलता है तुझे ना पावर की बिल्कुल कदर नहीं है। एंड जो न्यूज़ था बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तो मुझे लेक्चर मत देना प्लीज़, हाँ बस थोड़ा सा इन्जॉय तो करने दे। एंड जो विंग था बोलता है हाँ समझ चुका हूँ कि तू तेरा कुछ भी नहीं सकता। एंड जो न्यूज़ था बोलता है हाँ हाँ तू तो अपने लाइन रास्ते पे आ चुका है, तुझे तेरा सच्चा प्यार मिल चुका है। एंड जो विंग था वो हल्का सा स्मक करता है, एंड वो बोलता है क्या ट्रू लव? तो तू ना अपनी बातों पे अपने आप पे थोड़ा ध्यान दे ले, मैं ऐसे कोई लव नहीं करता, वो बस किसी अट्रैक्शन की तरह है। हाँ मैं बस उससे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और से टच भी करे। एंड ऐसे कहते कहते जो विंग ने जो अपनी ग्लास में लाइक अल्कोहल को डाल दिया था, एंड देन वो ड्रिंक करने लगता है, और वो बोलता है मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसे टच भी करे, उसके बारे में भी इमेजिन करे। जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ मेरा खून खौल जाता है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो मेरा बन के रहे। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, वेल इसे लव तो नहीं कहते, इसे ऑब्सेशन कहते हैं। हाँ। एंड जो न्यूज़ था बोलता है हाँ मुझे लगता है तू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बट तू सच बोल रहा है, तू ऑब्सेस्ड हो चुका है उससे, और इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ। एंड जो न्यूज़ था वो लाइक किसी और गर्ल को टच कर रहा था, एंड वो ये सही बातें कहता है। एंड जो गर्ल थी वो न्यूज़ के नेक पे किसेस कर रही थी। एंड जो मीन था वो बोलता और तेरे बारे में क्या? हाँ जो तेरी फ्रेंड है वो भी तो लाइक चाइना आने वाली थी ना? एंड जो न्यूज़ था बोलता है वेट अ मिनट, हाँ हाँ यार मैं तो एयरपोर्ट गया नहीं, आई एम सो सॉरी। एंड जो न्यूज़ था वो लाइक डायरेक्टली वहाँ से चला जा चुका था। एंड जो विंग था उसने जो अपनी ड्रिंक्स कंप्लीट कर लिया था। हमारे लैंड सैंड को सीन दिखाया जाता है, जो लैंड सैंड के जो फ़ोन था वो बार बार रिंग कर रहा था, एंड जो लंजा था उसने अपने जो कॉल को डाल लिया था। एंड वहीं दूसरी तरफ से एक पर्सन बोलता है सो आपने जैसा कहा था वैसा हो चुका है, हमने उसे इस रूम में ला के रख दिया है, यहाँ पे हम आपको एड्रेस भी भेज देते हैं, आप कब तक आएंगे? एंड जो लहसन था वो बोलता है हाँ मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वैसे क्या तुमने वो चीज़ें भी कर दिया है जो मैंने कहा था? एंड वहीं दूसरी तरफ वो जो पर्सन था वो बोलता है हाँ हमने वो सारी चीज़ें कर दी है, और हमने जितनी भी CCTV कैमराज थे और फुटेज थी वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं, एंड आप फिक्र मत कीजिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एंड जो लहसन था बोलता है ऑल राइट, तो मैं इस कॉल को कट करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोगों को कुछ भी पता चले। एंड देन जो लैंसन ने उस कॉल को कट कर दिया था, एंड देन वो जल्दी से रेडी होता है, उसने फुल ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहन रखे थे, उसने खुद को अच्छे से कवर कर लिया था। एंड देन वो बिल्कुल ही जो मैंशन के बैक डोर थे वहाँ से वो जाता है, एंड देन वो बाइक पे बैठता है और वो बाइक को स्टार्ट कर देता है। एंड वो एक बहुत ज़्यादा लाइक अलग सी जगह पे आ जा चुका था जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, और एक
डार्क सा, लाइक एक छोटा सा घर था, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एंड वहाँ आसपास काफ़ी सारे ही बॉडी गार्ड थे। एंड जो लैंसा था वो अपने बाइक पे से उतरता है एंड देन वो अंदर एंटर कर जाता है। एंड वहाँ पे अपने सामने देखता है कि जो पूरी 5 गर्ल्स वहाँ पे लाइक उनको बांध करके रखा गया था एंड उन्हें ऐसा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। एंड तभी वहाँ पे जो हमारा लंचा था वो आ चुका था और वो हंसने लगता है, बोलता है वेल वेल वेल, तुम सबको कैसा लग रहा है, हाँ, वेलकम टू द हेल। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम लोगों को मैं ऐसे टॉर्चर कर पाऊँगा ये सोच के ही। एंड वो जो गर्ल्स थी वो बोलती हैं आखिर हमने क्या किया है, हाँ, तुम लोगों क्यों हम टॉर्चर कर रहे हो। एंड वो गर्ल्स थी वो कुछ भी बोल नहीं पाई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उनकी बॉडी को देख के पता चल रहा था उन्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। एंड उनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा कट मार्क्स भी थे। एंड वांग जी अपने हाथों में एक नाइफ़ को पकड़ता है एंड देन वो अपनी फिंगर से उस नाइफ़ को टच करता है और वो बोलता है ओह, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या किया है, हाँ, और तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। एंड वो जो गर्ल थी वो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स हमें नहीं पता कि हमने क्या गलत किया है, हमने तो किसी को ऑफेंड भी नहीं करा है, हमने किसी को कुछ बोला भी नहीं है, ताकि हमने किसी को बुली भी नहीं किया, तो हमें बताओ हमने क्या गलत किया है। एंड जो वांग जी था वो बोलता है तुम पाँचों ने मेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को टच किया है, हाँ, मैं खुद भी इन्जॉय नहीं कर पाया उन चीज़ों को, तो तुम लोगों ने उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया है। हाँ, मैंने सुना कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही मेरे लव से चिपकती थी, हाँ। एंड जो वो गर्ल्स थी वो कंफ्यूज हो चुकी थी। एंड जो वांग जी था वो बोलता है मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से टॉर्चर करूँगा ताकि तुम्हें याद रहे कि किसी और के मैन को टच नहीं करना चाहिए। एंड वो जो उनमें से एक गर्ल थी वो बोलती है तुम बताओ तो हमने किसे टच किया है, हाँ, हमें जानने तो दो, हमें तो कुछ नहीं पता है। एंड जो लांजा था वो इस बार उस गर्ल के पास आता है एंड देन वो उसने जो नाइफ़ अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो उस गर्ल की जो थाइस पे लाइक ज़ोर से प्रेस करता है। एंड जो गर्ल थी वो चिल्ला देती है और बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड जो वांग जी था वो बोलता है क्या तुझे नहीं पता, हाँ, कि तुमने गलत क्या किया है, बोलो। एंड जो गर्ल थी वो बोलती है वो मैं। एंड जो वांग जी था उसने उस गर्ल के जो हेयर्स को ग्रैब कर लिया था एंड देन वो बोलता है तूने मेरे विंग के साथ वो चीज़ें की, तूने मेरे विंग के साथ, हाँ, और मेरा दिल तो कर रहा है मैं तेरी जाने लूँ, हाँ, ये तेरे लिप्स, हाँ। एंड जो वांग था उस गर्ल के लिप्स को देखता है एंड वो टच करता है। एंड जो वो गर्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, वांग जी उसके लिप्स को घुरे जा रहा था। एंड वो जो गर्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट भी कर रही थी। एंड जो वांग जी था वो बोलता है इन्हीं लिप्स का मेरे विंग ने यूज़ किया था ना, हाँ, वो तुम्हें किस कर रहा था ना, हाँ, मुझे कितना सारा गुस्सा आ रहा है, तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मेरे विंग को किस क्यों किया। एंड वो जो गर्ल थी वो बोलती है वो मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस थोड़ा सा। एंड जो वांग जी था वो बोलता है क्या बोलना चाहती हो, हाँ, क्या तुम इन्जॉय कर रही थी, हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ऐसा सोचा कि जो मेरा विंग है वो किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें करेगा, हाँ। एंड जो वो गर्ल थी वो बोलता है कि विंग ने एग्री कर दिया था, वो मेरे साथ करना चाहता था, सो इसी वजह से इसने भी किया, सिर्फ मेरी मिस्टेक नहीं है। एंड जो वांग जी था वो बोलता तो तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसे पनिश करना चाहिए और किसे नहीं, हाँ, अपना मुंह बंद रखो। वेल तुम पाँचों को मेरे विंग के साथ इंटीमेट होने में, उसे किस करने में और उसके साथ मज़े करने में मज़ा आता है ना, हाँ, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है ना, हाँ। एंड वो जो गर्ल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि पहले से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। एंड जो वांग जी था वो बहुत बुद्धि से हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। एंड जो वांग जी था वो बोलता है ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें होल लाइफ तक मज़ा आएगा, हाँ, काफ़ी अच्छा है, और तुम्हारे तो वो बेसिकली गिफ्ट ही होगा मेरी तरफ से, तो क्या तुम्हें चाहिए, हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। एंड ऐसा कहने के बाद जो वांग जी था वो हंसने लगता है। एंड वो गर्ल्स थी वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ हमें बस यहाँ से जाने दीजिए, हम प्रॉमिस करते हैं हम विंग की तरफ नजरें भी नहीं डालेंगे, हम कभी भी नहीं विंग से मिलेंगे, प्लीज़ बस हमें यहाँ से जाने दीजिए। एंड जो वांग जी था वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे तुम्हें जाने देना होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेके क्यों आता, तुम्हें टॉर्चर क्यों करवाता और तुम्हें यहाँ पर बैठा के क्यों रखता, हाँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ देने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगी, वो अपनी होल लाइफ तक तुम लोगों को मेरे विंग के साथ वो चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता था ना, हाँ, तुम लोग उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मरती थी ना, हाँ, तो चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। ऐसा कहने के बाद जो
वांग जी जो अपने जितने भी गार्ड्स थे उन्हें बुलाता है एंड वो जो गर्ल्स थी वो लाइक शॉक में आ चुकी थी एंड जो वांग जी था वो बोलता है वेल तुम लोगों को ना इन गर्ल्स के साथ इंटीमेट होना है एंड वो जो गार्ड्स थे वो उन गर्ल्स की तरफ देखने लगते हैं एंड जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं बट सर एंड जो वांग जी था वो बोलता है बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, इन्हें जितना चाहे उतना ज़्यादा यूज़ करना इन बेकार ओमेगास को। वैसे भी इन्हें ना दूसरों के अल्फाज के साथ इंटीमेट होने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि अगर ये तुम लोगों के साथ भी इंटीमेट हो जाए। और वो जो गर्ल्स थी वो बोलती है ये सर आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, प्लीज़ 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 हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम वैसे इंसान नहीं है जैसा आप हमें समझ रहे हैं। एंड जब वहाँ था वो बोलता है तुम मुझे बताओगी हाँ कि तुम कैसी और कैसे नहीं। एंड हाँ गार्ड्स इनकी ना एक अच्छी सी वीडियो बनाना और इनकी फैमिली के पास भेज देना, और हाँ इनके फ़ोन से ना एक मैसेज कर देना कि अब वो लोग उन लोगों से मिलना भी नहीं चाहती। एंड इनके जो नंबर के साथ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं तुम्हें पता ही होगा, और इन लड़कियों के साथ तुम्हें बहुत अच्छे से इंजॉय करना है। और हाँ इन्हें ना गलती से भी कुछ मत कर देना, इनके साथ इंजॉय करना और इन्हें टॉर्चर करते जाना, जितना मन चाहे उतना ज़्यादा टॉर्चर करना। और हाँ यहाँ से ये जो लड़कियाँ हैं ना वो भागनी नहीं चाहिए, मैं इन्हें ना तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, मैं इन्हें गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ, समझ गए ना। हाँ एंड जो गार्ड्स थे वो उन लड़कियों के पास जा रहे थे, उन लोगों की जो आंखों में काफ़ी ज़्यादा लस्ट एंड डिज़ायर भरी हुई थी, वो जो गर्ल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, बोलती प्लीज़ प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो एंड हम प्रॉमिस करते हैं हम कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा, प्लीज़ प्लीज़। बट जो वान जी था वो बिल्कुल बात नहीं सुनता एंड वो साइड में जाके बैठ चुका था एंड वो उन सारी चीज़ों का मज़ा ले रहा था। उसने अपनी लाइक जो कैमरा को निकाल लिया था एंड देन वो सारी चीज़ें शूट करने के लिए रख देता है एंड वो अपने एक गार्ड को देता है, बोलता है अच्छी तरह से शूट करो और इनकी फैमिली के पास भेज दो, इनकी फैमिली को पता चलना चाहिए कि ये लोग कैसी हरकतें करती है। एंड देन जो वांग जी था वो वहाँ से जा चुका था, जो हमारा लैंडलाइन था वो अपने मेंशन में आ चुका था एंड वो लाइक खुद को हाइड करके लाइक अपने रूम में जाने का ट्राई करता, तभी वहाँ पे विंग आ चुका था, उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था एंड जो वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है, वो लाइक शॉक में आ चुका था, जिसकी वजह से जो वांग जी ने अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन थे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कर रखा था। बट जैसे ही वो विंग को देखता है तब वो खुद को लाइक उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन को ठीक करने का ट्राई करता है एंड जो विंग था वो बोलता है क्या हाँ मैंने तुम्हारे फेस पे कुछ अजीब से एक्सप्रेशन देखे, क्या हुआ था हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ हाइड कर रहे हो। एंड जो विंग था वो वांग जी से देखने लगता है एंड जो वांग जी था बोलते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, हाँ मैं तुमसे क्या ही हाइड करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सुबह की वजह से। एंड जो विंग था वो वांग जी के बिल्कुल पास आता है, वो बोलता है ओ तो तुम्हें दर्द हो रहा है, मेरी डार्लिंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाँ क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, हाँ क्या तुम नहीं, वैसे ये बताओ मैंने सिर्फ तुम्हारी साथ अपने फिंगर्स को ही तो जुड़ा था, हाँ सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ, मैंने अपने लिटिल वन को तुम्हारे अंदर डाला तो तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द होगा वांग जी, हाँ तब तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तब मुझे लगता है कि तुम पूरे फुल 1 वीक तक तुम चलने की हालत में भी नहीं बचोगे। ऐसा कहते कहते जो मिंग ने जो अपने हाथ को लाइक वांग जी की बैली पे लेके जाता है एंड जो वांग जी था बोलता है मत करो ऐसा मत करो, एंड जो वांग जी था वो ब्लश कर रहा था एंड जो मिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था उसके ऐसा ब्लशिंग फेस देखते हुए। एंड जो वांग जी था वो खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड करने ट्राई कर रहा था, उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी मिंग को किस करे और मिंग को अपने रूम में लेके जाए और उसके बाद वो चीज़ें करे, वो मिंग को उन चीज़ों को करने दे, अपने आप को एंजॉय करने दे। एंड जो वांग जी था वो खुद को बहुत बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा था एंड जो विंग था वो बोलता है वांग जी तुम्हें पता है मैं कितनी बुरी तरह से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, हाँ आज मैं ऑफिस में जब मैं काम कर रहा था तब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ डार्लिंग, मैं क्या करूँ, हाँ। एंड ऐसा कहते कहते जो लाइक विंग था उसने काफ़ी बुरी तरह से वांग जी को टच करना स्टार्ट कर दिया था, वो अपने हाथों को उसके बैक पे लेके जाता है, उसकी चिपस को स्क्विश करता है एंड जो विंग था वो बोलता है डार्लिंग मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है ना। एंड जो वांग जी था वो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, अब मुझसे दूर भी रहो, तुम मेरे पास मत आओ। एंड तभी वहाँ पे जो मिसेस लैन थी वो आ चुकी थी वहाँ पे, वो बोलते क्या कर रहे हो, हाँ। एंड तभी जो वांग जी था वो दूर हो चुका था एंड जो विंग था वो भी दूर हो चुका था एंड जो वांग जी को कहीं ना कहीं ये बात कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला चुकी थी कि जो मिसेस लैन है वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो इतने ज़्यादा खुश था वांग जी की जो विंग उसके पास आया, हाँ। एंड जो मिसेस वे थी वो भी वहाँ पे आ चुकी थी, वो बोलती है क्या हुआ है, हाँ। एंड जो मिसेस लैन बोलती है हाँ तुम लोग कुछ बातें कर रहे थे क्या हुआ है, हाँ मुझे बताओ कुछ। एंड जो विंग था वो बोलता है कुछ नहीं आंटी वो तो मैं
पूछ रहा था कि वांगची को कॉलेज कैसा लग रहा है, वो इन्जॉय तो कर रहा है या फिर कोई उसे बुली तो नहीं कर रहा। एंड जो मिसेस वे थी वो बोलती है विंग तुम हो ना उसके लिए, हाँ। एंड जो विंग था बोलता है मदर आपको पता है मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और उसके बाद तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। एंड जो वांगची का भी तो स्टार्टिंग चल रहा है ना। सो जो मिसेस वे थी वो बोलती है हाँ तुमने बात तो सही बोली। एंड जो मिस लैन थी वो बोलती है, वो कहती है कि विंग मेरे ना लैंजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, समझ के ना। एंड जो हमारा विंग था वो जो लैज़र के पट को स्क्विश करता है एंड वो ऐसे बोलता है हाँ ऑफ कोर्स आंटी। एंड ये चीज़ किसी ने भी नोटिस नहीं करी थी। एंड जो लैज़र था उसने अपने फेस को हाइड कर लिया था। विंग वैसे आज ना हमारे घर पे डिनर है, हमने तुम्हारी मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दिया था। एंड जो तुम्हारी मॉम है और डैड है वो तो आ ही चुके थे। एंड हम सोच रहे थे तुम्हें कॉल करने का बट तुम जब आ ही चुके हो तो चलो। एंड जो विंग था वो बोलता ऑफ कोर्स आंटी। एंड वो लोग जितने भी लोग थे वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे एंड वो लोग अपना जो डिनर था उसे इन्जॉय कर रहे थे एंड वो लोग बातें भी कर रहे थे। एंड वहीं हमारा जो विंग था वो कुछ और करने में लगा हुआ था। एंड जो लैंसन एंड विंग वो दोनों ही लाइक पास बैठे हुए थे। एंड जो हमारा लैंसन था वो विंग की हाथों को उसकी थाइस पे मूव होते हुए देख पाया था। एंड जो हमारा लैंसन था वो काफ़ी ज़्यादा ही लाइक दूसरों के सामने अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। एंड वहीं जो दूसरा विंग था वो रोकने का नाम नहीं लिया था। एंड कहीं ना कहीं जो लैंसन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ जो आपस में जो फैमिलीज थी लाइक वो बातें कर रही थी एंड किसी को ध्यान लोगों पे जाता नहीं। तभी जो मिसेस वे थी वो विंग को देखते हुए बोलते क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, हाँ। एंड जो विंग था बोलता मदर मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है डिनर बट जो लहसन है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा। तो मैं वही पूछ रहा था क्या हुआ लहसन, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, हाँ। एंड जो लहसन था बोलता है नहीं नहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिनर। एंड जो मिसेस लैन थी बोलती है क्या हुआ लंचा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना मेरा हाथ वो खाना, तो क्या हुआ है तुम खा नहीं रहे हो। एंड जो लंचा था बोलता है मतलब वो मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा, मैं काफ़ी ज़्यादा। एंड जो हमारा लंचा था वो साफ साफ बता देता है कि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। सो जो मिस लैन थी वो बोलती है ठीक है तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। एंड जो लंचा था वो चला जाता है एंड वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी जो विंग था वो भी उठता है एंड देन वो भी लंचा के पीछे पीछे आता है। एंड जो लंचा था वो उस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि जो विंग है वो लंजा के पीछे पीछे आ रहा है। सो जो लंजा था वो अपने रूम में ना जा करके वो एक साइड के रूम में जाता है एंड देन वो अंदर चला जाता है। एंड जो वहीं विंग था वो भी उस रूम के अंदर एंड कर जाता है। एंड देन जो लंजा था वो बोलता है क्या हुआ है, तो मुझसे क्या चाहिए, हाँ तुम। एंड जो विंग था वो डायरेक्टली जो लंजा को किस करने लगता है। एंड वो जो किस थी वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेट किस थी। एंड जो लंजा था वो बहुत ज़्यादा चाहता था कि जो वो विंग को भी लाइक किसका रिस्पॉन्स करे बट वो जानता है कि वो अभी इतनी जल्दी खुद को रिवील नहीं कर सकता, वो खुद बता नहीं सकता कि हाँ मैं भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, यहाँ तक कि मैं तो साइकोपैथ हूँ तुम्हारे लिए। चलो ये तो थोड़ा ऐसे में डायलॉग है बोला है, ठीक है गाइज। सो मैं मेरी स्टोरी लाइन पे आती हूँ। एंड जो विंग एंड लंजा का जो किस था वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस था। एंड जो विंग था वो लंजा से हल्का सा दूर होता है एंड देन वो बोलता है वेल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शांत करवा सकता हूँ। ऐसा जो विंग था वो लंजा के लोअर पार्ट को देखते हुए गया था। एंड जो लंजा था वो बोलता है तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ मेरे साथ ये चीज़ें कर रहे थे, हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है लंजा तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम मेरे सामने ऐसे रहते हो, पता भी है मैंने आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं किया कुछ। ऐसा कहने के बाद जो विंग था उसने जो लंजा की जो शर्ट थी उसे हाफ रिमूव कर दी थी। एंड देन वो लंजा के नेक पे हल्की हल्की जो लव बाइट थे उन्हें दे रहा था एंड वो किसेस भी कर रहा था। एंड जो लंजा था वो मौन कर रहा था, वो ट्राई तो एक दो बार ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो नहीं चाहता बट स्टिल उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। एंड जो विंग था वो दूर होता है एंड देन वो विस्परिंग वॉइस में कहता है लंजा देखो जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हें बिट्रे कर रही है, देखो तुम मना कर रहे हो बट जो तुम्हारी बॉडी वो कितना ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जो तुम्हारी बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। एंड जो विंग था वो स्मोक करता है एंड देन वो जो लंजा के चेस्ट एरिया पे देखता है एंड वो वहाँ पे आता है। एंड जो लंजा था वो वहाँ पे खुद को हाइड करने लगता है, वो अपने हाथों से हाइड कर रहा था, बोलता है ऐसा मत करो। एंड जो विंग था वो बोलता है लंजा, ऐसा कहने के बाद जो विंग ने लंजा के जो दोनों हाथों को ऊपर कर दिया था, ऊपर पिन कर दिया था। एंड जो लंजा था वो काफ़ी ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था बट तुम्हें पता ही है कि जो लंजा वो कैसा इंसान है, ठीक है, बट वो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बना रहा है। एंड जो
विंग था वो लंजा के जो चेस्ट वाले एरिया पे आ चुका था। एंड देन वो लंजा के फर्स्ट लेवल को सा करता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांगली सा करा था। एंड जो लंजा को ऐसा फील होता था जैसे कि विंग कुछ तो लाइक उसे निकालना चाहता है। एंड जो ऐसे ही जो विंग था वो 3 to 4 मिनट तक वो वैसी चीज़ें करता है उसके उस जगह पे। एंड देन वो लंजा से दूर हटता है। एंड जो लंजा था वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्या करना चाहते हो। एंड जो विंग था वो लंजा की ईयर्स के पास आता है। वो बोलता है मैं तो भूल ही गया था लंजा कि तुम अभी तक 18 ईयर्स के नहीं हुए हो और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा सेकंड जेंडर क्या है। लंजा मैं तो तुम्हें टेस्ट करना चाहता था, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो विंग था वो स्मॉक करता है। एंड देन वो जो लंजा की चेरिस के साथ वो अपने हाथों से लाइक खेल रहा था और उन्हें स्क्विश कर रहा था, उन्हें काफ़ी अच्छे से मसाज कर रहा था। एंड जो लंजा को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, वो काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था, उसे बर्दाश्त ही नहीं रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी विंग को लाइक बेड पे धकेले। एंड देन वो विंग के ऊपर आके वो खुद को ग्रैंड करके लाइक वो चीज़ें करे, उसे वो चीज़ें करनी थी। बट जो लंजा था वो खुद को बहुत बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। एंड वहीं जो दूसरी तरफ जो एंड हमारी जो विंग की नज़रें अभी भी जो लहसान के चेस्ट एरिया पे थी। एंड वो वापस से लाइक अपनी जो आपको लहसन की और ज़्यादा करीब लेके आता है। एंड देन वो उसके निपल्स का टेस्ट लेने लगता है। एंड जो लहसन था वो कुछ ज़्यादा ही प्लेजर फील कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन उसने जो अपनी जो फिंगर्स थी वो विंग के लाइक हेयर्स को लाइक अच्छे से ग्रैब कर लिया था उसने। एंड वो प्रेस कर रहा था। एंड जो विंग को ऐसा फील होता है कि जो लहसन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट तभी वहाँ लाइक एक जो मेट थी वो नॉक करती है। एंड देन जो लैंसन एंड विंग वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एंड जो लैंसन था वो कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस मेट पे। एंड जो विंग था वो बोलता है ओ डार्लिंग, लगता है मेरे जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं चलता हूँ, अच्छे से अपने आप को कवर कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि। एंड देन ऐसा कहने के बाद जो हमारा विंग था वो उस जगह से जा चुका था अपने पेरेंट्स के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो लहजा था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस मेट पे। उसकी इतनी हिम्मत कि उस मेड ने उसका इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। वो अभी भी इनके साथ वो चीज़ें कर सकता था, बट नहीं, उस मेट की इतनी हिम्मत कि वो कैसे आ सकती है। एंड जो लहजा था वो लाइक नीचे मेल हॉल में आता है। एंड देन वो उस मेट को ढूंढने लगता है, बट उसे वो मेट मिलती नहीं। एंड देन वो गार्डन एरिया में आता है। जो वो मेट थी वो गार्डन एरिया से लाइक कुछ सामान को लेके आ रही थी। एंड देन वो बोलते हैं यंग मास्टर क्या आपको कुछ चाहिए। एंड जो लैसन था वो इवल स्मक करके कहता है हाँ मुझे ना ये स्टोर रूम से कुछ बुक्स चाहिए थी, मैंने ना स्टोर रूम में कुछ बुक्स रख दी थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लेके आओ, जाओ स्टोर रूम में रखी होगी लेके आ जाना। एंड जो वो लेडी थी वो बोलती है यस मास्टर। एंड देन वो जो लेडी जाने लगती है। एंड पीछे पीछे जो हमारा लाम वांगची था वो भी आ रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ में लाइक पीछे छुपा रखा था, उस हाथ में नाइफ को पकड़ रखा था। एंड देन वो धीरे धीरे करके उस मेट के पास आया था। एंड वो जो मेट थी वो ध्यान नहीं देती, वो स्टोर रूम के अंदर जाती हैं। एंड देन वो उस बुक को ढूंढने लगती है। तभी जो लहजा था वो उस रूम के अंदर एंटर करता है। एंड देन उसको बंद कर देता है। और वो जो मेट थी वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो बोलती है ये मास्टर आपने उस डोर को बंद क्यों किया है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अब क्या। एंड जो वो मेट थी वो कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई थी, उसकी जो बॉडी थी वो शिवर कर रही थी। एंड जो लहजा था वो उस मेट के पास आता है और वो उसका फेस टच करता है। और उस मेट को लगता है कि शायद जो लहजन है वो उसमें इंटरेस्टेड है। एंड वो मेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी अंदर अंदर, बट उस मेट को क्या ही पता था। तभी जो लहजन ने जो उसका अच्छे से माउथ को कवर किया अपने हाथों से। एंड देन वो उस दूसरे हाथों से लाइक उसे स्टैक कर दिया, लाइक बहुत जोर से उस मेट को मारा, जिसकी वजह से जो नाइफ थी वो उस मेट के अंदर जा चुकी थी। एंड जो उस मेट के लाइक बैली में से कुछ ज़्यादा ही ब्लड बाहर निकल रहा था। एंड जो मेट थी वो बहुत ज़्यादा घबरा थी, वो चिल्लाना चाहती थी, बट जो लहसन था उसने अच्छे से उसकी माउथ को कवर कर रखा था। एंड देन वो वापस से उस नाइफ को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है, वापस से उस मेट को वापस से स्ट्राइक कर देता है। एंड वो जो मेट थी वो बहुत ज़्यादा डर में थी। एंड जो लहसन था वो इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स करता है, वो तब तक करता है जब तक जो वो मेट थी वो चीखना लाइक वो आवाज़ करना या मूवमेंट करना को रोक नहीं देती। एंड जो लहजा था वो पीछे साइड में हटता है, उसका जो पूरा फेस था वो फुल ब्लड से कवर हो रखा था, उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ब्लड से कवर थी। एंड जो लहजा था वो उसने जिस नाइफ से उसे मारा था उसे निकालता है। एंड देन वो उस नाइफ की जो साइड में
जो ब्लड लगा हुआ था उसे अच्छे से लाइक लिक करता है एंड देन वो हंसते हुए बोलता है तुम्हारा ब्लड का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, बट तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया। हाँ, मैं कितने अच्छे से विंग के साथ वो चीज़ें करने वाला था एंड जो विंग था वो मेरे साथ वो चीज़ें करता, पता भी है मैं कितना ज़्यादा वेट करता। हाँ, वो सारी चीज़ें होने वाली थी बट तुम आ गई। हाँ, तुमने डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तो मुझ पे ब्लेम मत लगाना। ऐसा कहने के बाद जल्लान सदाम वो उठता है एंड देन वो किसी को कॉल करता है, फिर वो बोलता है सुनो यहाँ पे कुछ लोगों को भेजो स्टोर रूम में फटाफट, और हाँ अच्छे से साफ़ सफाई का कुछ सामान भी ले आना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो गई है। एंड देन जो लेंसा था वो उस नाइफ को उधर ही छोड़ देता है और वो उस स्टोर रूम से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे जो कुछ गार्ड्स थे वो आ चुके थे एंड जो लेंसा था वो बोलता है अच्छे से क्लीन कर देना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, एंड वो जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं यस सर, जैसा आप चाहें। एंड देन जो लेंसा था वो फटाक जल्दी वो अपने रूम में जाता है एंड देन वो खुद को क्लीन करता है। एंड देन जो हमारे लेंसा ने अपने लैपटॉप को ऑन कर दिया था एंड देन वो ढूंढने लगता है कि जो विंग है वो कहाँ पे है एंड उसे पता चल जाता है वो किसी क्लब में है एंड वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो सारी वीडियो वो देख पा रहा था एंड जो लेंस था वो ज़्यादा ही गुस्सा था, बट वो स्टिल उस पूरी वीडियो को देखता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था वो किसी और गर्ल के साथ था, उसे किस कर रहा था एंड उस गर्ल की जो क्लोथ्स थे वो बहुत ज़्यादा ही लाइक फट रखे थे एंड वो फ्लोर पे भी रखे थे। एंड वो जो गर्ल थी वो विंग को बोलती है विंग तुम इसे थोड़ा स्लो करो, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो। एंड जो वहीं दूसरी तरफ विंग ने काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी एंड वो लंजा का नाम ले रहा था एंड जो दूसरा जो लंजा वो वीडियोस देख रहा था उसमें उसका नाम सुनते ही वो हैरान हो चुका था एंड वो उन वीडियोस को कंप्लीट देता है लाइक वो देखे जा रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था उसे लाइक लंजा की इमेजिनेशन आई थी कि वो उस गर्ल के साथ इंटीमेट ना होकर वो लंजा के साथ इंटीमेट हो रहा है। एंड वो जो विंग था वो बोलता है लंजा सीरियसली तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फ़ील करो, वो भी अपने अंदर तक और बाहर तक। मैं तुम्हें फुल अपनी लव बाइट से कवर करना चाहता हूँ। एंड वहीं दूसरे वो जो गर्ल थी वो बोलती है हे कम से कम अगर तुम मेरे साथ ये चीज़ कर रहे हो तो मेरा तो नाम लो, हाँ ये कौन है लंजा। एंड वहीं दूसरा जो विंग था उसे लाइक लंजा का पीस ही नज़र आ रहा था एंड वहीं दूसरी तरफ जो लंजा था वो लाइक ईविल स्मोक करता है एंड देन वो बोलता है विंग मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम किसी और के साथ ही चीज़ें कर रहे हो। वैसे मैं उस गर्ल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, पर मैं सिर्फ इस टाइम तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर वो मेड ना होती ना तो आज रात तुम मेरे साथ वो चीज़ें कर रहे होते। फिक्र मत करो विंग, मैं धीरे धीरे उन लोगों को ख़त्म करता जाऊँगा जिन लोगों ने तुम्हारा टाइम लिया होगा। हाँ, मैं उन लोगों को ख़त्म कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहो विंग, सिर्फ मेरे बनकर। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो लंजा था वो हंसे जा रहा था एंड वहीं दूसरी तरफ जो वो गर्ल थी उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रही थी, उसकी जान निकल जा रही थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती उस दर्द को। वो कहती है कि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसे छोड़ दे, पर जो वहीं दूसरा जो विंग था वो छोड़ नहीं रहा था। एंड दो उसके कुछ टाइम बाद ही जो विंग था वो सेंसलेस हो चुका था। तभी वहाँ पे जो विंग का जो फ्रेंड था निहुसान वो आता है एंड वो देखता है, वो बोलता है लगता है ये भी सेंसलेस हो चुका है। हाँ ठीक है, तो तुम यहाँ से जाओ, यहाँ क्या कर रही हो। एंड वो जो गर्ल थी वो बोलती है हाँ पता नहीं क्यों तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, पता भी है इस डेविल ने मेरे साथ क्या किया। एंड जो निहुसान था वो बोलता है तुम ना चुप करो, तुम बेफिजूल में बकवास की बातें मत करो, तुम जैसी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए, तुम पैसों के लिए चीज़ें करती हो, तो बेफिजूल में अपने कमेंट्स तो मत दो या फिर अपने ओपिनियंस को अपने पास ही रखना, समझे ना। ऐसा कहने के बाद जो न्यूसान था वो बोल रहा है हे विंग चल उठ जाओ। एंड जो विंग था वो लाइक कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था एंड जो न्यूसान था उसने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसी वजह से जो न्यूसान था वो भी रेस्ट करने लगता है। एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो विंग एंड न्यूसान थे वो उठ चुके थे एंड देन वो लोग फ्रेश होते हैं, वो लोग जल्दी से लाइक सिटिंग एरिया में आते हैं, वो बैठते हैं। एंड जो निहुसान था वो बोलता है यार हमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी कल। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ तूने सही बोला, मैं तो कल बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था, मैं होश में ही नहीं था। एंड देन जो निहुसान था वो बोलता है
चल यार कुछ देखते हैं। एंड देन वो लोग साइड टेबल से वो टीवी का जो रिमोट था उसे उठाते हैं एंड देन वो टीवी को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं तभी न्यूज़ आती है कि लाइक बहुत ज़्यादा ही डेथ हो रखी है, बहुत ज़्यादा लाइक गर्ल्स की डेथ हो रखी है, स्पेशली उन गर्ल्स की जो अपनी कुछ टाइम के लिए लाइक लोगों के साथ इंटीमेट होती थी एंड उन लोगों की कुछ ज़्यादा डेथ हो रखी है। एंड वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। जो न्यूज़ आता उनमें था वो अपना जो टीवी था उसे देखे जाते हैं एंड जो न्यूज़ आता बोलता है ये विंग, इन लोगों को तो वो चेहरा याद है। एंड जो विंग था बोलता है क्या कहना चाहता है। एंड जो विंग था वो गौर से देखने टाइम बोलता है मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, मैं नहीं देख पा रही हूँ सान। एंड जो न्यूज़ आता बोलता है अरे ध्यान से देख, ये सारी गर्ल्स मतलब इन लोगों के साथ तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद लाइक हम इंटीमेट हो चुके हैं, इन्हें ढंग से देखना। एंड जो विंग था वो बोलता है ठीक है मैं देख रहा हूँ। एंड जो विंग था वो ढंग से देखने लगता है एंड उन्हें लाइक फेस तो ढंग से नहीं दिख रहा था बट वो समझ पाया था कि वो लोग गर्ल्स के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं वो इंटीमेट भी हुआ था कभी ना कभी बार। एंड जो विंग था वो ढंग से देख रहा था, उसे वो सारी गर्ल्स दिखती हैं। एंड जो विंग था बोलता है होगा यार कोई ना कोई कर रहा होगा। एंड जो न्यूज़ आता बोलता है अरे तू न्यूज़ भी ढंग से सुनना, यहाँ पे बोल रहे कि किसी ने बहुत ब्रूटली मारा था, लाइक बहुत तरपा तरपा के, और मतलब किसी ने इनके साथ लाइक बहुत से लोगों ने इनके साथ वो चीज़ें भी की थी। तो समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये पता ही मुझे लग रहा है ना किसी जो गैंग है ना इसने किया है। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ देख फालतू की जो बातें हैं ना वो मेरे सामने मत कर, वैसे भी अभी मेरे को जाना पड़ेगा मेरे घर, मेरे पेरेंट्स, हाँ देख मेरा फ़ोन, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी बार फ़ोन किया है मुझे। एंड जो न्यूज़ आन था वो बोलता है वीन क्या तुझे घर पर नहीं लग रही, हाँ इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। एंड जो विंग था वो बोलता है अरे ठीक है सोचूंगा मैं बाद में। एंड जो विंग था वो ढंग से चल भी नहीं पाता। सो हे गाइस, जो कुछ लोग होंगे वो गुस्सा कर रहे होंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो विंग को किसी और के साथ लाइक वो चीज़ें करवाने का, ठीक है। तो लाइक जो विंग का करेक्टर है इस स्टोरी के अंदर वो प्ले बॉय करके है, ठीक है। तो भाई प्ले बॉय लाइक जेन्युइन सी बात है, वो ऐसी थोड़ी बहुत हरकतें करेंगे ही ना। तो मेरे को ये था कि मेरे को डिफाइन करवाना है, मैं सोचा था कि मैं उसको एक्सप्लेन ना करूँ, बट ये भी है कि मेरी पूरी स्टोरी लाइन बिगड़ जाती, तो मैंने इसी वजह से एक्सप्लेन करा। मुझे माफ़ कर दो अगर किसी को पसंद ना आए तो, ठीक है। बट वो जो विंग है वो किसी का सीरियसली वो चीज़ नहीं कर रहा है, वो बस मज़े के लिए कर रहा है, ठीक है। उसे बस फन चाहिए एंड वो बाद में आ जाएगा हमारे लैंसन के सीरियस रिलेशनशिप में। एंड जो हमारा लैंसन है उसको तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, वो बिल्कुल साइकोपैथ है करके, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव है अपनी चीज़ों के लिए, तो तुम्हें समझ आ गया है ना ढंग से। एंड मैंने सोचा था कि मैं जो ये पूरी स्टोरी है उसे 2 घंटे के अंदर कवर कर दूँगी, ठीक है। बट तुम्हें पता ही हो गया है, मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं इसका जो एक और थर्ड पार्ट है उसे बनाऊँगी, शायद से उसमें ख़त्म हो जाए स्टोरी। एंड उसके अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। उसमें हद से ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जब मैं बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसे पक्का तुम देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। और स्पेशली तुम कमेंट तो ज़रूर ही करके जाना, 100 and 100% कमेंट करना, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।